हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीक में आपने देखा कि क्या मार्केट ने मूव किया। तो इस मार्केट के मूव में एक चीज़ तो क्लियर है कि जो टाइम वाइज़ करेक्शन है और टाइम वाइज़ करेक्शन में एग्ज़ैक्टली ऐसा होता है कि टारगेट भी आते हैं और स्टॉप लॉस भी आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एवरी वीक ना 3 से 5 स्टॉक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ और इस वीक भी दूँगा। और वो स्टॉक्स मैं आप लोगों को ईलियर वेब के बेस पे देता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं, तो टेलीग्राम पर ज़रूर जॉइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को आसानी से जॉइनिंग मिल जाएगी, ठीक है? तो आइए चलते हैं, इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा डिटेल एनालिसिस करेंगे और टाइम फ्रेम सेम लेंगे, 75 मिनट का टाइम फ्रेम। 75 मिनट का टाइम फ्रेम लेने का एक बार और पर्पज़ यही है कि पिछले 1 महीने से जो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो एक ही रेंज में चल रहा है। तो प्राइस का जो एक रेंज है उसको हमने ना इस यहाँ से डिसाइड किया हुआ है। ये देख रहे हैं ना टॉप, और ये बॉटम देख रहे हो, ठीक है ना? ये 23 जनवरी का बॉटम है, 23 जनवरी 2024 का, और सॉरी ये है आपका 24 जनवरी, और इसका जो हाई लगा है आपका यहाँ पर देखोगे तो हाई लगा है 16 जनवरी का। तो 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी का जो बॉटम लगा, इनके बीच में और फरवरी चल रहा है। फरवरी के मिड भी हम आ चुके हैं और प्राइस जो है एक रेंज में चल रहा है, इस बैंड में चल रहा है। तो इस बैंड को हमने यहाँ पर ऐसे मार्क कर दिया है, और ये जो बैंड बनते हैं ना, ये बैंड आपका फ्लैट करेक्शन में बनते हैं। ठीक है ना? तो आप देखोगे तो यहाँ से ए, बी, सी करते हुए इस पॉइंट को हमने ए कंसीडर किया हुआ है। वैसे मैंने इसको और भी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है फ्राइडे की क्लास में, फ्राइडे की लाइव क्लास में मैंने इसको और भी डिटेल में, अब जाके देखोगे वीडियो तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ए और देन बी, और यहाँ पर जब हम लोग जब फ्लैट करेक्शन पढ़ते हैं, तो फ्लैट करेक्शन में एक चीज़ ध्यान ज़रूर रखना कि जब भी प्राइस का सी में जब फॉल आता है, सी के फॉल में, वाई के फॉल में या जेड के फॉल में, इन तीनों का फॉल में जो प्राइस का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो 61.8% होता है, और ये आना चाहिए, ये रूल में आता है। और अगर ये नहीं आता, देखोगे तो ये 61.8% का जो रेशियो है वो 21516 है, और इसका जो बॉटम लगा है वो है 21530, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 15 पॉइंट जो है प्राइस नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइस जो है ट्रंकेटेड है, फेलियर। और ये कब बनता है फेलियर? ये फेलियर बनने के 2 चांसेस बनते हैं। पहला, कि अगर प्राइस जो है इर्रेगुलर नेचर में है तब। तो अब यहाँ से देखोगे तो ये है और ये बी है, तो अब बी जो है इसके हाई के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो इर्रेगुलर नेचर में है। तो जब बी इर्रेगुलर नेचर में होता है, तो 2 केसेस बनते हैं। पहला, कि वो तो प्राइस या तो प्राइस फेलियर हो जाएगा, और अगर ये तोड़ेगा तो सीधा प्राइस जो है 161.8% पर जाकर रुकेगा, और जिसको बोलते हैं इर्रेगुलर रनिंग फ्लैट करेक्शन। ठीक है? तो ये रनिंग है, ये हमारा हम लोग का जो ये सॉरी, ये जो बैंक ये जो निफ्टी जो फेलियर हुआ है, इसको हमने सी कंसीडर हुआ है। तो सी कंसीडर किया हुआ है, तो ए, बी, सी मिलाकर ये डब्ल्यू भी हो सकता है, या फिर इसे इसको एक्स कंसीडर करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको छोड़ रखा है, क्योंकि अभी कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ से प्राइस जो है चल रहा है, यहाँ स्टार्ट किया है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन अप्लाई किया हुआ है। किसका ट्रेंड लाइन है? इसी का, इस टॉप का मैंने ट्रेंड लाइन अप्लाई किया हुआ है, ये बैंड का। तो बैंड के ऊपर एक क्लस्टर भी दिख रहा है कि 100% का क्लस्टर है और 61.8% का क्लस्टर है। अब इस क्लस्टर के ऊपर अगर प्राइस जाता है, तो भी ये प्राइस जो है वो बी के नेचर में ही रहेगा। तो अगर ये बी के नेचर में रहेगा, तो डेस्टिनेशन क्या हो सकता है कि प्राइस जो है 21141, और ये 21126, और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइस को देख सकते हैं 2235, मतलब 22,235 तक। तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि एक करेक्शन और स्टार्ट हो सकता है, किसके ऊपर? 100 यहाँ से, मतलब यहाँ से या फिर कहीं यहाँ के आस-पास, नियर अबाउट कहीं से भी करेक्शन और स्टार्ट हो, और ये कौन-सा करेक्शन का पैटर्न बनेगा, इसको हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि अगर देखोगे तो यहाँ से इस चीज़ को ब्रेक करता है, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्लस्टर बना हुआ है और ट्रेंड लाइन भी है, तो इसको क्रॉस करना एक चैलेंज की तरह हो जाएगा। इसको टच ज़रूर करेगा, ये ध्यान रखना, लेकिन इसको क्रॉस करना एक चैलेंज हो जाएगा। अब ये कैसे क्रॉस करेगा?
कैसे इसको टच करेगा? ध्यान देना, अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है, किसी भी ग्रीन कैंडल की, और इस ग्रीन कैंडल मान सपोज़ करो कि ग्रीन कैंडल है, तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल जब ट्रेड करना शुरू करती है ना, तब दूसरी कैंडल आपको ट्रेड करना होगा, ध्यान रखना। नहीं तो जबकि जो कोई कैंडल इसको टच कर दिए और टच करने के बाद प्राइस ने रिवर्सल लेना शुरू कर दिया, तो कहाँ पर सपोर्ट आके लेगा? तो अगर ये मान लो कि यहाँ से कहीं से सपोर्ट आता है, तो प्राइस का जो सपोर्ट लेगा वो यहाँ पर आकर रुकेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लस्टर के बाद दूसरा क्लस्टर यहीं पर है, 38.2% और 61.8% पर। तो हो सकता है कि इन दोनों क्लस्टर के बीच भी प्राइस भी जा मूव कर सकता है। तो जब तक ये दोनों क्लस्टर ब्रेक नहीं होंगे, आप आगे का जो हमारा जो आगे का जो डेस्टिनेशन होगा, वो भी डिसाइड नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो बी बनता है, किसका बी? तो फ्लैट का बी। तो फ्लैट का जो बी बनता है, उसका मैक्सिमम लेंथ 111% होता है। और बहुत सारे बुक्स में ये भी लिखा गया है कि जो इर्रेगुलर जो प्राइस होता है, वो हमारा मैक्सिमम 123% भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो जहाँ तक देखा कि 111% ही बी जो है बनता है मैक्सिमम। तो फिलहाल के लिए आप यही दोनों रेशियो रख के चलो, ठीक है? यहाँ तक तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पर अलर्ट रहना। अगर यहाँ से कोई बेयरिश कैंडल पैटर्न बनता है तो एक्शन लेना, और हाँ, बनेगा पैटर्न तब कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, प्रॉपर तरीके से बन जाता है, तभी एक्शन लेना, अदरवाइज़ नहीं लेना है। और बेस्ट ट्रेंड चेंज रिवर्सल कब आएगा? जब ये टूटेगा, ठीक है ना? ये जब ब्रेक होगा तब, क्योंकि अब स्टॉप लॉस क्यों बढ़ रहा है? जानते हो क्योंकि स्टॉप लॉस ये सॉरी ये रेंज क्यों बढ़ा? रेंज इसलिए बढ़ा क्योंकि प्राइस ने स्पीड से अपसाइड किया है, ठीक है? और फ्लैट करेक्शन का जो बी होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो उसका नेचर ही प्राइस वाइज़ करेक्टिव नेचर का होता है और ये इम्पल्स की तरह दिखता है। तो हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम पे, अगर प्राइस चलना शुरू कर दिया तो हम लोग से क्या क्या कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये इम्पल्स है जी। ठीक है ना? तो क्या करना है ओवरऑल सुन लो। ओवरऑल ये करना है कि 61% और 100% के बीच में आपको थोड़ा-सा देखना है कि क्या पैटर्न बनना है। अगर यहाँ से कोई पैटर्न का रिवर्सल लेता है, तो आप एक्शन ले सकते हो शॉर्ट, और अगर नहीं बनता है, तो अगर बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है, तो बस इसको ब्रेक करते ही आपका अगला डेस्टिनेशन हो जाएगा 22,235 तक का। ठीक है? और हम ज़्यादा डेस्टिनेशन का वो नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलेंगे। होता है तो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना रेंज लेकर चलो। ये ब्रेक होगा तो लाइव मार्केट में बताऊँगा कि क्या करना है। फिलहाल के लिए ये और ये दोनों रेंज लेके चलो। और मैक्सिमम साइड ये, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग ज़रा बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का थोड़ा-सा अब देखोगे तो पिछली बार भी बताया था कि थोड़ा-सा प्राइस जो है इंडाइसिस से बना हुआ है। अब यहाँ से पूरा रेंज मैंने केवल रिट्रेसमेंट डाला हुआ है। जब कुछ समझ में ना आए ना, तो सरेंडर कर देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। तो फिलहाल के लिए मैंने एबीसी कैलकुलेट किया हुआ है और सरेंडर कर दिया मैंने। देखा जाएगा अभी क्या पैटर्न बनना है। लेकिन हाँ, सरेंडर करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि अब यहाँ से यहाँ तक की जो प्राइस है, फॉल में आया, लेकिन इसी प्राइस को कवर करने के लिए 50% प्राइस गया, 75 कैंडल्स हैं, और ये अपना जो मूव है आप टाइम पीरियड देखोगे, अगर टाइम पीरियड लेके चलोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव देख रहे हो, बॉटम जो बना है ये 102 है, और 50% जो प्राइस जो मूव किया है वो 50% यहाँ से आधे से मतलब आधे से ज़्यादा हो चुका है, 76 हो चुका है। तो टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम कंसीडर करते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी और क्रिएट हो सकती है। पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है कि अगर हम इस पूरे एंटायर मूव को, मतलब यहाँ से यहाँ तक के पूरे एंटायर मूव को एबीसी कंसीडर करके अगर हम इसको डब्ल्यू कंसीडर करते हैं, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक्स में कंसीडर हो सकता है। और कौन सा एक्स? स्मॉल एक्स। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछली बार भी मैंने इसको स्मॉल एक्स ही कंसीडर किया हुआ था। तो स्मॉल एक्स में क्या होगा कि प्राइस जो है ना, अगर इस स्मॉल एक्स बनता है तो प्राइस कभी भी 61% ब्रेक नहीं करेगा। और ये बात मैंने फ्राइडे के क्लास में भी समझाया था कि जब प्राइस का जो फॉल होता है, अगर अगर वो स्पीड में है, तो जो स्मॉल एक्स बनता है वो 61% को क्रॉस नहीं करता है। तो क्या करना है आप बैंक निफ्टी में स्पेशली, तो अगर बैंक निफ्टी में कहीं बेयरिश कैंडल पैटर्न बनता है 50% के नियर अबाउट, ठीक है? तो आप ये कर सकते हो कि 61% के नियर अबाउट, जैसा आपने यहाँ पर एक्शन लिया था, मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि यहाँ पर सेलिंग आएगी ज़बरदस्त। तो एक एक्शन और हम कर सकते हैं कि जब तक 61% ब्रेक नहीं करता है, तो एक एक्शन और है कि बल चलो जी इसको शॉर्ट कर सकते हैं।
लेकिन 61% ब्रेक कर दिया तो फिर तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर तो आपको मतलब सोचना नहीं है, बेझिझक माल पकड़ो इसे। बेझिझक बैंक निफ्टी को पकड़ो कि ताकि ये बैंक निफ्टी हर डिप में बैंक निफ्टी जो है ट्रेंड चेंज करना स्टार्ट कर देगा। तो फिलहाल के लिए इसको पूरे स्ट्रक्चर को एक डब्ल्यू कंसीडर कर लेते हैं और इस स्ट्रक्चर का पूरे को हम लोग यहाँ तक के लिए 50% और 61% के बीच में एक्स कंसीडर कर लेते हैं। आगे का मूव देखा जाएगा कि एग्जैक्टली क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक ना? तो बस यही ध्यान रखिए कि 61% का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर आगे का एक्शन देखा जाएगा और यहाँ पर 50% और इसके नियर अबाउट कहीं भी का एक बेयरिश कैंडल पैटर्न बनता है तो एक्शन ले सकते हो। इसके ऊपर 61% के ऊपर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब यहाँ से बाय इन डिप्स का हम लोग स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे। ठीक है ना? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने एनालिसिस कर दिया आपके सामने और आपको बता दूँ कि अभी फोकस करो स्टॉक्स पर क्योंकि स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा हो रहा है और इसी को देखते हुए मतलब इस वीक में आपको 3 से 5 स्टॉक्स देने वाला हूँ टेलीग्राम पर, ठीक ना? आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना और आपको एक अच्छा स्टॉक भी डिस्कस करने को मिलेगा और वो भी सारे के सारे जो स्टॉक्स रहेंगे वो इलियट वेब के बेस पे रहेंगे, ठीक है ना? तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखना। नमस्ते आप सबका, प्रणाम।